सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत बहुत पावन दिन है। वैसे तो उत्तम शौच का दिन है जो हमारे कहते हैं संभव नहीं होता। और आज है भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी। इस परिवार में 3 कल्याणक आते हैं, एक चला गया गर्भनक और 2 मोक्षण गए। पहला है आज, करेंगे उसकी बात, पर पहले आज सोचिए ज़रा। हमने कुछ समय पहले वो दिखाया था जब बद्रीनाथ के आरी कही जा रही थी तो जगह उनके आहार की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो शूद्र जल की थी। बिल्कुल शुद्ध जल लेने वाले यानी कुएं के जल से हो केवल वही आहार बना दे सकते थे। बहुत दिक्कत आई थी। लेकिन अब आज जो बता रहे हैं, कहते हैं आपके भी कान खड़ जाएंगे। चतुर्मास में एक आचार्य शुल्लक के साथ हैं, वो भी बहुत, जहाँ पर जैनों का अच्छा वो है, लेकिन उस क्षेत्र में कोई जैन नहीं है। और अब पिछले कुछ दिनों से एक शिकायत आ रही है कि उनका कई बार आहार नहीं हो पा रहा है। एक पोस्ट जो मिली है उसने हमें एक पर से हैरान कर दिया है। हम संपर्क तो जगह नहीं कर पाए, लेकिन पर जो पोस्ट मिली है उसके अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि एक आचार्य आए चतुर्मास के लिए और वहाँ पर उनको आहार मिलने में भी मुश्किल हो जाए। दिखाते हैं वह पोस्ट, सोचिए ज़रा। इस पोस्ट को दिखाने के लिए हम सामने जाते हैं जिससे आप ध्यान से इसको पढ़ सकें। जैनिज्म टाइम्स सोना जैन के द्वारा यह पोस्ट भेजी गई है। सादरमी बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि भिंड और मेह गांव मुख्य मार्ग के बीच में, यानी वह भिंड जहां पर इस समय उपाध्याय वी.एस. संजागरी जी का चतुर्मास चल रहा है, जहां बच्चों की अच्छी क्लास चल रही है, उन्हीं के बीच में है ग्राम एतार। यहाँ पे एक दिगंबर जैनाचार्य श्री विबुध सागर जी महाराज और एक शुल्लक जी का चतुर्मास हो रहा है। चूंकि वहाँ एक भी जैन परिवार नहीं है, इसलिए अभी तक महाराज जी की आचर्या के लिए वहाँ पर 1-2 कर्मचारी थे, किंतु उनके चले जाने से पिछले 7-8 दिनों से उनकी आहार की व्यवस्था में कोई भी नहीं है। इस कारण से कभी कोई भक्त दर्शनार्थ आता है तो वह महाराज जी का आहार बना देता है, और कभी कभी महाराज जी को बिना आहार न बन पाने के कारण उपवास करना पड़ रहा है। आज जहाँ हमारा जैन समाज इतना संपन्न है कि लाखों करोड़ रुपए की बोलियां तत्काल ले लेता है, वहीं दूसरी ओर हमारे मुनिराज सिर्फ इस कारण से उपवास करें कि कोई आहार बनाने वाला नहीं है, तो यह हमारे समाज के लिए बहुत कष्ट की बात है। एतार के निकटवर्ती पड़ते हैं भिंड, मेहगांव और गोरमी समाज से उन्होंने अनुरोध किया है कि महाराज जी के आहार की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कोशिश करें, और यदि हो सके तो महाराज को भिंड या मेहगांव या गोरमी में लाने का निवेदन करें। जय जिनेन्द्र, यह उनकी सोना जैन की पोस्ट है। सोचने वाली बात है। पोस्ट एक चिंता में डाल देती है कि चतुर्मास ऐसा क्या हुआ, इसके कारण पता नहीं चले कि उस क्षेत्र में चतुर्मास जहाँ कोई नहीं, जैन का निवास, और फिर कुछ कर्मचारी होते हैं चले जाते हैं जिम्मेदारी छोड़कर। आज बहुत बड़ा समाज के ऊपर एक तमाचा पड़ता है इस पर्युषण दशलक्षण के अंदर, जब ऐसी पोस्ट आती है कि चतुर्मास पावन दिन और उसमें संत का आहार के लिए कोई बनाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। इसने सचमुच आज हमारी खोखली व्यवस्थाओं को खोल की पोल खोल दी है आज के पावन दिन। अब हम ले चलते हैं आपको श्री सम्मेद शिखर जी। आज का दिन है ना खास, बस 25 टोकों में सिर्फ इसकी चढ़ाई के लिए सांस फूल ही जाता है। सचमुच जब यात्री चढ़ते हैं तो बस इस टोक पर आकर, बीच में 2 बेंच भी 30 किलोमीटर लगा रखी हैं, फिर भी इस खड़ी चढ़ाई में पुष्पदंत भगवान की सुप्रकूट पर सचमुच सांस फूल जाता है, और ऊपर जाते ही राहत मिलती है। कई कारण है राहत के, पर पहले करते हैं दर्शन इस कूट के। 25 टोकों में सिर्फ एक यही खास है जो चारों तरफ से खुली है। कुछ समय पहले यहाँ पर आगे दरवाज़ा लगा दिया गया था, बंदरों से रोक लिए, पर 3 तरफ खुली रही। गजब की बात थी, वह भी देख के हैरान थे। पर हाँ, सबसे ऊपर की टोंक पे कहते हैं यहीं से आज के पावन दिन 1000 मुनिराजों के साथ खड़गासन मुद्रा में हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत पहुँच गए थे सिद्धालय। इसी पावन सुप्रभ टोंक से 1,90,04,80 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं, और कहते हैं जब इसके निर्मल भावों से वंदना करते हैं ना, अरे पावन दशलक्षण के धर्म के बीच में जब ये पावन दिन आता है तो कहते हैं 1 करोड़ पुरुषोत्त उपवास का फल मिलता है। यहाँ पर हम देख के जो गंदगी थी, जगह जगह कुछ
गंदगी कर रखी थी। और गंदगी कारण ये था, हमारे ही लोग, हम ही लोग कहीं टोक के अंदर कपूर जलाएंगे, कुछ चस्पाएंगे, चिपकाएंगे, बस गंदगी कर। हमने यहाँ पर चौकीदार खड़ा था, उससे सीधा कहा, तुम लोगों को टोकते क्यों नहीं हो? सुनेंगे एक जरा, जब हमने दर्शन किए, सुनो। भाई मैं तो इसलिए मैं तो शीशे कमेटी में उनसे भी कह दिया ये बात मैंने, ये ऐसी कमेटी में गलती नहीं होनी चाहिए। बाहर तो सफाई कर दी हमने, अब टोक कितनी गंदी है, फर्श कितना गंदा पड़ा है। तो ये सब तो देखना तो काम हम लोग के है, लेकिन अब देखिए अभी आप मना किए ना कि बाबू वहाँ मत मैं जलाइए। तो हर को मना करता हूँ हमेशा ही कि भैया धूप जलाए चलाओ, कोई बात नहीं है व्यक्ति, लेकिन टोक को गंदा तो मत करो। पर हाँ, यहाँ आके बहुत राहत मिलती है, क्योंकि यहीं से आप चारों तरफ नज़र घुमाएं तो 21 टोकों के दर्शन आपको हो जाते हैं। ऐसी गजब की जगह जहाँ पर कहते हैं चढ़ते थकान होती है, पर ऊपर जाके विश्राम नहीं, एक खुशनुमा ऐसा मौसम, चारों तरफ हवा शानदार, और दर्शन इधर से उधर उन जगहों के जहाँ से हमारे तीर्थंकर और करोड़ों मुनिराज सिद्धालय गए हैं। ऐसी पावन है ये सुप्रभ टू। बोलिए नवे तीर्थंकर पुष्पन भगवान की जय जय। और आज है मोक्ष का दिवस, जगह जगह मनाइए खुशियों के साथ। आज का दिन है उत्तम शौच का। लोभ टाटा, क्रोध मान बाया, 3 कषायों को भगाया, पर कहते हैं इन सब का पाप है लोभ। तो जो कहते हैं लोभ पाप का पाप पखाना, यानी यह ऐसी इंसानी खोपड़ी है जिसके अंदर जितना मर्जी डालते रहो कभी भरती नहीं है। इसकी कहानी तो सुनी होगी आपने, वह नहीं सुना रहे हैं। यानी जितना मिल जाए संतुष्ट नहीं होता है। 99 के फेर में 100 में अधूरा, 99 पूरे 999, यानी वह बढ़ाता ही रहता है, साथ में कुछ नहीं जाना है। पर कहते हैं लोभ पाप का पाप, पापों का अर्जन यही होता है और शुचिता से उसका विसर्जन होता है। आज आपको 6 संतों से उसी शुचिता की बात कर रहे हैं। कहते हैं इसके बाद कषायों को टाटा कर रहे हैं। वैसे 9 गुण स्थान तक तीनों कषाय खत्म हो जाती हैं, लेकिन 10वीं कषाय जो होती है वह स्वजन लोभ, वह खत्म होती है 10वें गुण स्थान के अंदर। करते हैं बात आचार्य श्री सुनील सागड़ी सुनेंगे, आचार्य श्री विशुद्ध सागड़ी सुनेंगे, आचार्य श्री पुलक सागड़ी सुनेंगे, मुनिषी प्रमाण सागड़ी सुनेंगे, आचार्य श्री सौभाग्य सागड़ी सुनेंगे, आचार्य श्री विमर्श सागड़ी सुनेंगे। 6 संत आपके बीच में बताएंगे लोभ सारे पापों की जड़ है और यह इंसानी खोपड़ी कभी भरती नहीं है। सुनिए जरा। शुचिर भावः शौचा, उत्तम शौच धर्म, क्रोध मान माया, ये सारी कसाई चली जाएं तो लोभ भी जाने को मजबूर हो जाता है। फिर किसी तरह का लोभ जीव को नहीं सूझता है। किसी तरह का धन, किसी तरह का वैभव, किसी तरह की संपत्ति का लोभ करना, यहाँ तक कि शरीर का लोभ करना, विषय भोगों का लोभ करना, संसाधनों का लोभ करना, जीते रहने का लोभ करना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि किसी के लोभ करने से कोई चीज़ें उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, अपितु भाग्य में हो और पुण्य में हो तो बिना किए भी, बिना लोभ के भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। लोभी व्यक्ति कंजूस हो जाता है, संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है और कंजूसी बढ़ जाती है। क्लेश के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में निर्लोभता वाली, शुचिता वाली, पवित्रता वाली वृत्ति जीवन में पैदा हो और उत्तम शौच धर्म का जीवन में अवतार हो। उत्तम शौच धर्म शुचिर भावा शौचम, जो शुचिता का भाव है वो शौच है। यानी नदी नालों के पानी, सागर सरता सरोवर के पानी, इनसे कभी आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि पानी से आत्मा पवित्र होती तो जलचर, मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ ऐसे जीव का भी मोक्ष हो जाना चाहिए था। जल शुद्धि आत्मा की शुद्धि नहीं है। व्रत शुद्धि और कसाय, लोभ कसाय का अभाव ही आत्मा की शुद्धि का साधन है। जितने जीव महान पाप को प्राप्त हुए हैं ये लोभ के बस हुए हैं। क्या लोभी जीव चंद्र मुद्राओं के पीछे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान लेने को तैयार है? यानी समझो धन यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन जो हत्या तुम कर रहे हो लोभ के वश होकर के, जरा सा किसी ने लोभ दिया, किसी के प्राण लेने को तैयार हो,
मित्र तुम प्राण हरण कर सकते हो पर प्राण दे नहीं सकते हो। ये लोभ कैसा है? किसी प्रकार से भले नहीं है, चाहे धन का लोभ हो, चाहे भूमि का लोभ हो, चाहे भवन का लोभ हो, चाहे अहंकार का लोभ हो, मान पुष्टि का लोभ हो, पूजा पाठ का लोभ है, सारे के सारे लोभ जो हैं ये आत्मा की शुद्धता का नाश करने वाले हैं। इसलिए महान वही है जो सोच धर्म को प्राप्त होता है, निर्लोभ वृत्ति में जीता है और अपने आत्मा के सहज स्वभाव में जीता है। आत्मा ही सुंदर सरोवर है जिसमें संयमशील की उर्मियाँ हैं, उसके अंदर जो अवगाहन करता है वही श्रेष्ठतम सोच धर्म को प्राप्त होता है। धनांधता मुझ में ना आए, कामांधता मुझ में ना आए, दुराकांक्षा मेरे चित्त में हावी ना हो और ऐसी कुंठित महत्वाकांक्षा मुझ पर हावी ना हो जिससे कि मैं अपनी पहचान ही खंडित कर दूं। यदि इतनी सावधानी हो गई तो समझ करके चलना, मैं सोच धर्म के एक अंश को प्राप्त कर गया हूं। हम लोगों के साथ विडंबना ये है कि बातें हम बहुत हाई क्लास की करते हैं और काम एकदम थर्ड क्लास करते हैं। मामला गड़बड़ होगा, यहाँ सावधानी होनी चाहिए। सोच धर्म कहता है कि अपने तन को, मन को अंतरंग और बहिरंग हर ओर से स्वच्छ कीजिए, और जब स्वच्छ करोगे तो लोभ का त्याग करना पड़ेगा। लोभ को पाप का बाप कहा है। पाप का बाप कौन है? तो लोभ है। और लोभी लालची इंसान कभी सुखी नहीं होता, और लोभ के कारण कई सारे लोगों का सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया, लेकिन वह लोभ को छोड़ नहीं पाए। लोभ जिसके पीछे लग जाता है ना, वह कहीं का नहीं रहता। लोभी व्यक्ति लोगों के अंदर का भी माल हड़पने के चक्कर में रहता है, लोगों के पास का भी प्राप्त करने के चक्कर में रहता है, अपने आप के सुख को भूल जाता है और दूसरों के सुख को हड़पने के चक्कर में रहता है। लोभी मत बनो, बल्कि अपने पास जो है उसका आनंद लेने का प्रयास करो। और लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, कंजूस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, बल्कि कंजूसों के किस्से होते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, इतने लोभी कि उनको जब सिर पे तेल लगाना होता तो उनके घर के पास स्कूल था, वह बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते और आते जाते बच्चे जब उनको नमस्कार करते, हाथ जोड़ते, तो उनके सिर पे ऐसा हाथ फेरता, तेल निकालता, तेल को दूसरे हाथ में रखता और ऐसे करके उस सिर पे तेल लगाता था अपने। ऐसे लोभी व्यक्ति भी हैं। ऐसे लोभी व्यक्तियों की कभी गति अच्छी होगी क्या? नहीं होगी, दुर्गति होगी। लोभ से बचे, लोभ पाप का बाप है। इसलिए जैनागम में पहले क्षमा, फिर मार्दव, फिर अर्जव, उसके बाद सोच धर्म को रखा। सुचिर भावा यदि सोच्या। पवित्रता का पर्व है उत्तम शौच, निर्मलता की साधना है उत्तम शौच, शुद्धात्मा की आराधना है उत्तम शौच। ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ होता है। लोभ की पूर्ति कर पाना असंभव कार्य है। लोभ कभी पूर्ण नहीं होता। लोभ शर्तों पे शर्त लगाता है कि अब ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता, अब ये मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। अंतहीन दौड़ है इस लोभ की। सुचिता का मतलब केवल शरीर की शुद्धि नहीं, सुचिता का मतलब है मन की भी शुद्धि होना चाहिए, आत्मा भी पवित्र होना चाहिए। और जैन दर्शन तन की शुद्धि पर उतना महत्व नहीं देता जितना विचार और मन की शुद्धि पर महत्व दिया करता है। मन शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में
गंगा ध्यान रख, नित गंग जमुन समुद्र जमुन नहाए, कौन विधि घट सुचि कहे, ऊपर अमल मल भलो भीतल, शौच गुण साधु रहे। बिष्टा का घड़ा ऊपर से साफ करते रहो, नहलाते धुलाते रहो, ऊपर अमल मल भरो भीतर। विचार, मन की शुद्धि, चेतना की शुद्धि किससे होगी? गंगा जमुना के जल से नहीं होगी। संतोष का जल डालो, मन की शुद्धि होना प्रारंभ हो जाया करती है। शौच धर्म जब आता है, मन में शुचिता लाता है, तृष्णा लोभ नहीं रखना, शौच धर्म समझाता है। ऐसा 10 लक्षण हो, ऐसा 10 लक्षण महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जुड़ागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। लोग कहते हैं जैन समाज को स्कूल हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जैन समाज मंदिर निर्माण के साथ साथ स्कूल हॉस्पिटल के प्रति पहले ही जागरूक रही है। हर जगह जैन स्कूल होते थे जिनका स्टेटस भी था। आज स्कूल की समितियों में लोभ के कारण विवाद चरम पर हैं। जो एक बार समिति में आ गया वो पद को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षक भर्ती आदि के समय मोटी रकम मिलती है। इसीलिए जैन स्कूलों का स्टेटस नहीं रहा। जरूरत है जैन धर्म के उत्तम शौच धर्म पालन की। उत्तम शौच धर्म अपनाएं, जीवन को निर्लोभी एवं समाज को बेहतर बनाएं। सुना आपने, हर ने अपने अपने रूप में इस बात को बताया। बस इतना ही है। कहते हैं अगर आपने अपने को संतुलित कर लिया, लोभ की कभी पूर्ति नहीं होती है। आकांक्षाएं और शंकाएं, संभावनाएं कभी नहीं। इच्छाएं हैं ऐसी जो अनवरत चलती हैं। आज के दिन उस पर थोड़ा विराम लगा दीजिए, क्योंकि कल करेंगे सत्य की बात। आजकल जब मोबाइल आ गया ना तो झूठ ने उसको और प्रश्न कर दिया है। पर आज उत्तम शौच के साथ इस हम बात करते हैं। ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। इसकी माना जरूर करिए। ओम रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।